सरकार क्या कर सकती है कि जो मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं उसमें रीजनल सिनेमा के लिए एक स्लॉट आरक्षित करा दे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उस 20 फिल्मों में एक मैथिली फिल्म का पोस्टर टंगा हुआ था जहां दुनिया भर के फिल्मकार आए थे। अगर मगही साहित्य है उसे सिर्फ मगध रीजन के लोग ही पढ़ेंगे या जानने वाले सुनेंगे देखेंगे, लेकिन अगर मगही सिनेमा है और उस सिनेमा में एक ट्रिगर पॉइंट है, एक एक्स फैक्टर है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ बिहार के 38 जिलों के लोग उसको देखना चाहेंगे। मलयाली मराठी में बनती है, बांग्ला में बन रही है, उस क्लास की फिल्में मैथिली में भी बनने लगी हैं। उन फिल्मों की कहानियां भले पारिवारिक हो सकती हैं, लेकिन उन फिल्मों का ग्रामर जब आप देखेंगे तो ग्रामर इतना ब्लंट होता है, ग्रामर इतना बुथरा होता है। तो भोजपुरी सिनेमा से सवाल है तो उसको स्पेसिफिक लेते हैं। बात हो रही थी कि जो कंटेंट है वो सुपर है और लोग जो मल्टीप्लेक्स जाने वाले लोग हैं वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसके जो दर्शक हैं वो हैं। और अगर आप YouTube पे देखें तो इसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो ये है कि क्यों है ऐसा, और क्यों लोग क्या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो बिहार की जो सोसाइटी है, क्या वो ऐसे वायलेंस को, ऐसे वर्बल वायलेंस को चेरिश करती है और उसमें उनको अच्छा लगता है। ये हमारे कल्चर का ही मिरर है, ये कह सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी मैं जो भी गाने मैं देख रही हूँ उसमें कास्ट को लेकर के, कास्ट हायरार्की को लेकर के, पावर को लेकर के बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं। और उस जाति के लोग, जिस जाति के बारे में उस गाने में बात होती है, उस जाति के लोग उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, हाँ, रोमांटिसाइज करते हैं और उसको हीरोइज्म, मैस्कुलिनिटी और ये सारी चीज़ें वो मैं जब गाने देखती हूँ तो ये दोनों चीज़ों के बारे में कास्ट एंड भोजपुरी सिनेमा और जो भोजपुरी सिनेमा के देखने वाले लोग हैं, और उसमें बस वर्किंग क्लास या रिक्शा पुलर और यही लोग नहीं देख रहे हैं। जब अगर यूट्यूब पे और इन जगहों पे भी लोग देख रहे हैं और शादियों में भी ये ऑर्केस्ट्रा और इन सब चीज़ों में बज रहा है, तो क्यों है ऐसा? क्या हम इसलिए बोलते हैं कि जब भी बात होती है वायलेंस की और ये सब की, तो ये कहते हैं कि ये रिक्शा वाले ही ये भोजपुरी सिनेमा देखते हैं और यही लोग ये गाने सुन के महिलाओं के प्रति गलत निगाह रखते हैं, वायलेंस करते हैं। तो हम लोग हमेशा पॉइंट आउट करते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को, वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह के फिल्मों को देखने के लिए, और वही लोग वायलेंस, जो महिलाओं का वायलेंस है, महिलाओं के ऊपर जो वायलेंस होता है पब्लिक स्पेस में, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? थैंक यू। ये सही है कि, और सबसे पहले तो एक लाइन में कि दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। आज तक, अब थोड़ा सा भोजपुरी सिनेमा से सवाल है तो उसको स्पेसिफिक लेते हैं। मेन स्ट्रीम भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी फिल्में बन रही हैं, 95% फिल्में, बल्कि सारी की सारी फिल्में वो एक खास वर्ग को कैटर कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये फिल्म मेकर का एक सुविधा अनुसार रिजर्वेशन कि दर्शक जो देखना चाहता है वही हम दिखा रहे हैं, यह गलत है। कोई भी दर्शक सोशल मीडिया पे पोल करके, चिट्ठी लिखे, ईमेल करके नहीं बोलता कि आप हमारे लिए बनाइए। किसी भी सूरत में जो भोजपुरी वर्ग का वर्तमान दर्शक है मार्जिनलाइज क्लास से, उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते कि आप इन फिल्मों को देखकर गानों को रोमांटिसाइज करके और वायलेंस की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। पहली जवाबदेही बनाने वाले की, बनाने वाले जैसा बनाएंगे देखने वाले वैसा देखेंगे। खास करके भोजपुरी के क्षेत्र में ऐसा हो गया है कि अब तक जितनी फिल्में बनी हैं या बन रही हैं हाल फिलहाल में, वो पूरे भोजपुरिया समाज, जो भोजपुरी बोलने वाला जनसंख्या है, उसके एक छोटे से खास वर्ग को ही उसने टारगेट किया है, उनके लिए फिल्म बन रही है। हिंदी में ये पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हिंदी में हर क्लास के लिए फिल्में बनती हैं, हर फिल्म को हर लोग नहीं देखते हैं हिंदी में, और बनाने वाला जानता है कि उसकी फिल्म को कौन देखे। मधुर भंडारकर की फिल्म को देखने वाले अलग क्लास हैं, रोहित शेट्टी को देखने वाले अलग क्लास हैं। भोजपुरी में अब तक हो पा रहा है ये कि अधिकतर फिल्में उस तरह से बन रही हैं कि हाई स्कूल पास, मिडिल स्कूल पास, इस तरह के लोग उसको देखें।
उन फिल्मों की कहानियां भले पारिवारिक हो सकती हैं, लेकिन उन फिल्मों का ग्रामर जब आप देखेंगे तो ग्रामर इतना ब्लंट होता है, ग्रामर इतना भुतरा होता है कि वह एक खास परिधि से बाहर के दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाता अपनी, पहली बात। दूसरी बात, अगर प्रायोगिक तौर पर 1, 2, 3, 4 फिल्में बनी भी, जिसको कहते हैं कि बौद्धिक जमात के लिए बनी, तो उनका उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, उनको थिएटर नहीं मिल पाया, उनको मल्टीप्लेक्स नहीं मिल पाया, या यूट्यूब पे रिलीज हुई तो उस तरह से व्यूअरशिप नहीं बन पाया। ये इसलिए हुआ कि एक दिन में यह परिवर्तन नहीं आएगा। जिस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत हुई है, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 4-5 सालों में जिस प्रकार से मैथिली सिनेमा के अंदर एक धरना शुरू हुआ है कि भाई जिस क्लास की फिल्में मलयाली मराठी में बनती है, बांग्ला में बन रही है, उस क्लास की फिल्में मैथिली में भी बनने लगी हैं। 3-4 फिल्में तो मैंने भी देखी। तो अगर उस लाइन लेंथ पर भोजपुरी में, मगही में या अंगिका में भी प्रयास होने लगे और लगातार होना पड़े, एक अच्छी बात यह है, साहित्य के मुकाबले सिनेमा को एज है। एक एज मैं आप लोग से साझा करना चाहूँगा कि अगर मगही साहित्य है, उसे सिर्फ मगध रीजन के लोग ही पढ़ेंगे या जानने वाले सुनेंगे, देखेंगे। लेकिन अगर मगही सिनेमा है और उस सिनेमा में एक ट्रिगर पॉइंट है, एक एक्स फैक्टर है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ बिहार के 38 जिलों के लोग उसको देखना चाहिए। यह भोजपुरी फिल्म, मैथिली फिल्म, हाल में मैथिली फिल्म 1-2 बनी मैंने देखा, गोवा में लगी थी, और गोवा में जितनी फिल्में चलती हैं, मैं देख कर आया पिछले साल, पूरी सैकड़ों फिल्मों की भीड़ में 20-25 फिल्मों के पोस्टर बड़े वाली इमारतों पे लगी हुई थी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उस 20 फिल्मों में एक मैथिली फिल्म का पोस्टर टंगा हुआ था, जहां दुनिया भर के फिल्मकार आए थे। ये क्या समझते हैं भाई? अगर आप अच्छा काम करना शुरू करेंगे, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहूँगा कि हमको इस पूर्वाग्रह से निकलना चाहिए कि हमारी फिल्म को सिर्फ इसलिए प्रशंसा नहीं मिलेगी कि मेरी फिल्म मैथिली में है या तो भोजपुरी में है या अंगिका में है या मगही में है। हमको इस पूर्वाग्रह से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। एक और बात मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ, बार बार लोग कहते हैं कि सरकार सरकार सरकार। भाई देखिए, आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं, सरकार का सारा जोर फिल्म सिटी बनाने, स्टूडियो खोलने, शूटिंग कराने में है। मेरा ये मानना है कि फिल्म बनाना आसान हो गया है, लाइक नेवर बिफोर, जहाँ आईफोन की मदद से फिल्में बन रही हैं। सरकार क्या कर सकती है कि जो मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं उसमें रीजनल सिनेमा के लिए एक स्लॉट आरक्षित करा दे। आप जगह दिला दीजिए, मैं हिट कराने की गारंटी लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये कोई नहीं ले सकता। आप जगह दे दीजिए, मिथिलेश सिंह की फिल्म लगेगी, दम रहेगा, लोग जाकर देखेंगे। रविकांत की फिल्म लगेगी, दम रहेगा, कंटेंट में लोग जाकर देखेंगे। नहीं देखेंगे, 3 दिन के बाद फिल्म उतर जाएगी, हफ्ते दिन के बाद उतर जाएगी। आप दर्शकों पर छोड़ दीजिए, कम से कम जगह तो दीजिए। फिर आप कहेंगे कि आप तो ये चांद मंगल वाली बात कर रहे हैं। जी नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ यह पिछले 20-25 वर्षों से आपके महाराष्ट्र में हो रहा है, आपके असम में हो रहा है, आपके केरल में हो रहा है। और 15 लाख द्वारा बोले जाने वाली कोंकणी प्रक्षेत्र में, जहाँ मुश्किल से 2-3 ही शहर हैं गोवा में, वहाँ हो रहा है। अगर उन सारे जगहों पे स्क्रीन आरक्षित कर क्षेत्रीय सिनेमा को प्रमोट किया जा रहा है, तो हमारे 13 करोड़ जनसंख्या है, 5 भाषाएं हैं, इतना समृद्ध विरासत है, इतनी कथा कहानियाँ हैं। अगर हम सीट आरक्षित करके भी देख लें तो थोड़ी सी बात बन जाए।